महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर शिवसेना ने बहुत बड़ी बात कह दी है, इसलिए अगली खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जो कि 24 के चुनाव पर सीधा असर डालती है। आज मैंने शुरुआत में दो राज्यों का जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल तो आपने समझ ली, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी 2024 के लिहाज से सियासी पार्टियों का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा यही राज्य है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कैसे होगी। आज मैं इसको लेकर आपको बड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहले यह बता दूं कि महाराष्ट्र की बात करने की जरूरत क्यों है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सियासी हलचल इसी राज्य में हुई। राज्य की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, वो दो गुटों में बढ़ चुकी हैं। इन पार्टियों के दो हिस्सों में बंटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर राज्य की सियासत पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए चुनाव दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी इस राज्य में सियासी दलों की रणनीति सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी हालात पिछले कुछ सालों में 360 डिग्री बदल चुके हैं, खासकर पिछले एक साल में, जब से शिवसेना और एनसीपी में टूट हुई है। 5 साल पहले जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था। लेकिन अब तस्वीर दूसरी है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव गुट की शिवसेना है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी बीजेपी के साथ है। ऐसे में यह पूरा कॉम्बिनेशन दिलचस्प बन जाता है। यहीं से यह सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग किस हिसाब से होगी, कौन कितनी सीटों पर राजी होगा और कौन किसके लिए अपनी सीट छोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यह पेचीदगी एनडीए के खेमे में भी होगी, लेकिन वहां तस्वीर लगभग साफ है। पहले आपको एनडीए के भीतर की जानकारी देता हूं, इसके बाद इंडिया गठबंधन के संकट पर भी बात करते हैं। तो आइए पहले एनडीए की बात करें। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के पास 23 लोकसभा सीट है। पिछली बार उसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले साफ किया था कि बीजेपी इस बार 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें एनडीए गठबंधन के बाकी साथियों में कोई मतभेद नहीं है, यानी बाकी की 22 सीटें गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ी जाएंगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना बीजेपी के साथ है, उसके साथ 12 सांसद हैं और अजित पवार गुट को, जो कि एनसीपी का है, उसके साथ 3 सांसद हैं। इन्हीं दोनों गुटों में यह तय होना है कि 22 सीटों में से किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये तो बात हुई एनडीए की। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के संकट पर, क्योंकि इस गठबंधन पर दरअसल कुछ भी अभी साफ नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर हर कोई अपने अपने दस्तावेज तैयार कर रहा है। एक दूसरे से ज्यादा सीट पर लड़ने की होड़ है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से कर दी गई। सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए और महाराष्ट्र की 23 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए 25 सीट छोड़ी थी और इस बार भी वो कांग्रेस एनसीपी के लिए 25 सीट ही छोड़ना चाहते हैं। यहीं से दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या शरद पवार और कांग्रेस इसके लिए राजी होंगे, और अगर हो भी गए तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह सवाल है। बरसों तक चुनाव महाराष्ट्र में जो होते रहे हैं, उसमें बीजेपी नंबर 1, दूसरे पे शिवसेना भी टूटी है, एनसीपी भी टूटी है, लेकिन फिर भी उद्धव जी की शिवसेना आज नंबर 2 पर है। तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर वो मांग रही है तो वो शायद नाजायज़ नहीं मांग रही है, लेकिन फिर भी अगर सबको साथ लेके चलना है तो सैक्रिफाइस उसको करनी ही पड़ेगी, उसको अपनी सीटें देनी पड़ेंगी और वो सबको एडजस्ट करना है उन्होंने। देखिए, संजय राउत के बयान ने दिल्ली में कैसे हलचल बढ़ा दी, इसकी एक और जानकारी आपको देता हूं। जिस वक्त संजय राउत मीडिया के कैमरों पर ऐसा बयान दे रहे थे, तब राहुल गांधी और शरद पवार जंतर मंतर पर मौजूद थे। यहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जैसे ही रैली खत्म हुई, राहुल गांधी शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए।
माना जा रहा है कि बंद कमरे में महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई। यह भी समझने की कोशिश हुई होगी कि उद्धव ठाकरे का 23 सीटों का दावा कितना जायज है या फिर कितना मजबूत। जब से शिवसेना में बगावत हुई है उसके बाद से एक भी लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है, यानी चुनाव का। जो चुनाव हुए हैं चाहे वो ग्राम पंचायतों के हों या सरपंचों के हों, वो पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए हैं। इसलिए ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी सीटें कौन जीतेगा, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में बिखराव के बाद दोनों पार्टियों में अभी तक ये तय नहीं है कि लहर किसके साथ है, सहानुभूति किसके साथ है। इस बार जो चुनाव का परिणाम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश ये तीनों करेंगे, ताकि आने वाली जो सरकार होगी या जो अगर सरकार नहीं भी बनती है तो अपोजिशन में इनकी ताकत बढ़ेगी। देखिए, संजय राउत इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन इतिहास और वर्तमान में अब जमीन आसमान का अंतर है। 2019 के जिस चुनाव का उन्होंने हवाला दिया, तब वो मोदी के साथ खड़े थे और लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना अहम दिखता रहा है, ये बात वो समझते हैं। खैर, मैं आपको इंडिया गठबंधन के उन दलों का पिछला रिकॉर्ड भी बता दूं जो 2019 में सामने आया था। शिवसेना ने पिछला चुनाव 23 सीटों पर लड़ा, जिसमें से 18 पर उसे जीत मिली। वोट प्रतिशत 23% के ऊपर था, लेकिन यहां यह जरूर याद रखना होगा कि पार्टी तब शिवसेना बीजेपी के साथ थी और अब वो 2 हिस्सों में बन चुकी है, जिसके 13 सांसद उद्धव के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को वोट शेयर 16% से थोड़ा ज्यादा था। इसी तरह 2019 में एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 4 सीटों पर जीत मिली। एनसीपी का वोट शेयर 15% से ऊपर था। तो ये इतिहास की बात है, यानी पिछला आंकड़ा दिखाकर उद्धव ठाकरे, राहुल और शरद पवार का पूरा दबाव उन पर बनाने की कोशिश करेंगे। इस बात को पूरी ताकत से समझाएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो उनकी ही पार्टी है। लेकिन सवाल वही है, क्या बाकी के दोनों दल इस बात से सहमत होंगे? और अगर हो भी गए तो उद्धव की शिवसेना मौजूदा वक्त में क्या इतनी मजबूत है जो पिछले नतीजों को दोहरा सके? ये बड़ा अहम सवाल है। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन होगा वहाँ आइडियोलॉजी को लेकर कोई क्रॉस नहीं होगा। शिवसेना और बीजेपी के लोग आपस में मिलकर पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे और उन दोनों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रहे हैं। इंडिया गठबंधन में ये पहली बार ऐसा हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय से ना तो शिवसेना ने चुनाव लड़ा है, ना एनसीपी ने चुनाव लड़ा है, ना एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा है। तो इन दोनों के वोट एक दूसरे के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात पर ये लड़ाई का नतीजा जो कुछ है हमारे सामने आएगा। संजय राउत ने आज बताया कि सीट शेयरिंग का पर फाइनल मुहर दिल्ली में ही लगेगी और यह काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी उन्हें जिस तरह से 23 सीटों का उन्होंने जिक्र किया, उसका कोई ना कोई बड़ा आधार जरूर होगा। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी सीट शेयरिंग पर खुलकर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सभी नेताओं की बैठक हो चुकी है और सीधे सीधे एक ही क्राइटेरिया सभी पार्टी के नेताओं ने सहमति जताई है कि जो जहां से शक्तिशाली है, जो जीत सकता है, 1 to 1 चुनाव होना चाहिए। इस पैरामीटर को लेकर सारे लोग एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना दो गुट है और तीनों में सहमति के बाद ही सीटों का फैसला होगा। हमारा टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से हराना और उसके लिए जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी जहां जिसकी शक्ति होगी एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल नहीं चाहता कि सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का झगड़ा शुरू हो। इस मामले को किसी भी तरह बातचीत से सुलझाना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ एक है, हर सीट पर मुकाबला आमने सामने का हो। यानी एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक प्रत्याशी हो और अगर महाराष्ट्र की सभी सीटों पर ऐसा ही होता है तो मुकाबला कांटे का जरूर नजर आएगा। इंडिया अलायंस और
बीजेपी का अलायंस, महायुति उसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, महायुति का अलायंस, ये लगभग समतुल्य संख्यात्मक दृष्टि से होते हैं। मोदी जी का जो फैक्टर है, अगर वो चला जैसा दिख रहा है तो वो सरस हो जाते हैं, लेकिन बाकी गणित जो नीचे का है, जो हम आंकड़ों में जो गणित देखते हैं, वो आंकड़ों में गणित बराबरी का चल रहा है, लेकिन मोदी जी की जो इमेज और जैसा दिखाई पड़ रहा है, नज़र आ रहा है, अभी राज्यों के चुनाव हुए वहाँ नज़र आया जिस तरह से, अगर वही स्थिति है तो वो फिर थोड़ी सी सरस दिख रही है आज की डेट में। यानी एक तरफ मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की ताकत और कमोबेश, ऐसी ही लड़ाई पूरे देश में दिखाई देने वाली है।